हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंद्र कुमार आपके यूट्यूब चैनल लाइट स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कर रहे थे चैप्टर 1 हिंदी मीडियम क्लास 10 क्लास 10th का मैथ हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 1 और उसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की हेडिंग हमें बताती है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। बिल्कुल सिंपल है भाई, जैसे हम पीछे कर रहे थे ना ऐसे ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। इसके हम फैक्टर बनाएंगे। 12 का फैक्टर बनाया 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे 15 का फैक्टर बनाया 3 गुणा में 5, ऐसे ही 21 का फैक्टर बनाया 3 गुणा में 7। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा? एचसीएफ जो तीनों में कॉमन हो। क्या इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 तो हमारा आ गया। बाकी और कुछ कॉमन नहीं है तो 3 आंसर है हमारा। ठीक है। और एलसीएम, अब हम करेंगे एलसीएम ज्ञात। एलसीएम में मैंने क्या, जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है, जो इससे एक्स्ट्रा है ना वो भी लेने हैं। देखो जिसमें 2 बार है, मैंने 2 को 2 बार लिख दिया, मल्टीप्लाई करा, फिर मल्टीप्लाई 3, इसमें ये तो 12 हो गए। फिर 5 गुणा में 7 कितना आएगा एलसीएम? गुणा करके देखो, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 की और 7 की गुणा करेंगे 420 आंसर आएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन करना है एग्जाम में। तो सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये, तो सोल्व ऐसे करना है। इसके फैक्टर कुछ, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। 17 का फैक्टर 17 ही है, और 19 का फैक्टर क्या बनेगा? 19 ही है, और 19 कह रहा है ये 29 है, तो 23 का फैक्टर कितना बनेगा? 23 ही बनेगा। ठीक है ना, ये किसी पहाड़े पे नहीं कटते, ये तीनों अभाज्य संख्या है। तो इनका एचसीएफ कितना होगा? कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका एक आंसर आएगा। ठीक है, एक आंसर आएगा एचसीएफ। कुछ भी कॉमन ना आए ना तो एक ही आंसर है, 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। एलसीएम क्या करेंगे? 17 गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों की गुणा करके जो आएगा ना वो हमारा एचसीएफ होगा। एलसीएम होगा। कितना आएगा? 11339, ये हमारा एलसीएम आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है 8 का 9 का और 25 का। ऐसे निकालना है 8 का 9 का और 25 का। ठीक है, 2 पे गया 2 चुके 8, 2 पे गया 2 दूनी 4, 3 पे गया 3 3 9, 5 गया 5 25। ठीक है, 8 2 पे गया 2 दूनी 2 चुके 8, 2 पे गया 2 दूनी 4, 3 3 9, 5 5 25। तो 8 के फैक्टर क्या क्या है? 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 9 के फैक्टर क्या है? 3 गुणा में 3। 25 के फैक्टर क्या है? 5 गुणा में 5। एचसीएफ कितना होगा? देख, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका एक आंसर है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 8 9 25 में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक आंसर है। एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम में सारे लिखेंगे हम। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। ठीक है, इन सब की गुणा करेंगे हम। इन सब की गुणा पे आप करके देखना, इन सब की गुणा करने पर कितना आएगा? 1800। यही हमारा आंसर है। देखो, सवाल ऐसे ही करना है एग्जाम में, जो दिया है। कुछ अपनी तरफ से अलग इसमें ऐड नहीं करना है, ऐसे ही करना है। एचसीएफ अगर कुछ भी कॉमन ना हो ना इन तीनों में तो एक आंसर आए। एलसीएम में सारे के सारे ही गुणा करने आपस में।
ठीक है, ये 3 सवाल से अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें। ठीक है, उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाए जो फीस नहीं दे सकते, ट्यूशन नहीं लगवा सकते, या टीचर से पूछने में दिक्कत आती है। तो इस वीडियो को बार बार देखें और समझे सवाल कैसे हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।